हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चौथा चैप्टर, जिसमें हम चौथे चैप्टर में उदाहरण पढ़ चुके थे और प्रश्नावली 4.1 के पहला क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ आपके लिए होमवर्क दिए थे। तो उसको आप आई होप आप कर चुके होंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का हम यहाँ से दूसरा करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए। वहां पर आप मैसेज कीजिए कि ये सवाल हमको नहीं आ रही है, तो वहां पे हम उस सवाल को सोल्व करके मैसेज कर देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है। देखेंगे यहां से प्रश्नावली 4.1। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। हम इसमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण लिखते कैसे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हम इस द्विघात समीकरण को लिखा जाता है। ठीक है। इक्वल टू आपका यहाँ से 0 हो जाता है। और 4.1 में द्विघात समीकरण ही हमको बनाना है। यहाँ से अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो वहां पर हम सिर्फ द्विघात समीकरण बनाए थे और चेक किए थे वो है या नहीं है द्विघात समीकरण वो। ठीक है। तो चलिए यहाँ से दूसरे का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। आपका बोला है कि दूसरे का पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी यही बोला है कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, हल नहीं करना हमको। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। एक आ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 इतना मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र का क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई क्या बोला है कि क्षेत्र की लंबाई आपके यहां से मीटर में है। मीटर में क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में है। ठीक है। और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करनी है? लंबाई और चौड़ाई। देखिए हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई भी नहीं ज्ञात करनी है। पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बस इसको निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। बस ये क्वेश्चन में क्या बोला है उससे भी मतलब है हमको। ठीक है। इसको भी हम हल कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। देखिए आंसर करते हैं। देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड, और आयत कैसे बनता है? और इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है आयत के। इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया है? एरिया, यानी कि 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इस आगे क्या बोला है कि इसकी जो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है। तो लिखिए पहले माना चौड़ाई यक्स, यानी कि माना भूखंड की चौड़ाई
यक्स है। हम मान लिए कि भूखंड की चौड़ाई क्या है, यक्स है, और लंबाई क्या बोला है, लंबाई यहां से बोल दिया कि 2x+1, यानी कि दो गुने से एक अधिक है। कौन, लंबाई, लंबाई हमेशा अधिक होता है चौड़ाई से। तो यहां से क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, यक्स, पहले यक्स रख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लंबाई को पहले लिखो चाहे चौड़ाई को लिख लीजिए, 2x+l, यहां से यक्स मल्टीप्लाई में इक्वल टू क्या जाएगा, 5 to 8, इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यक्स 2x², यक्स, इसको इधर भेजिए 5 to 8, इधर सब माइनस आएगा तो माइनस होगा, ए भी माइनस जाएगा तो माइनस होगा, ए प्लस उधर जाएगा तो माइनस, सब कट कर जो है वैसे ही बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 2x² प्लस यक्स, इसको इधर लाइए, -5 to 8 इक्वल टू 0। बस हमको बस इतना ही करना है यहाँ से। ठीक है, अगर हम इसको हल करने जाएंगे तो यक्स का वैल्यू ही 2 आएगा, यक्स का वैल्यू यहाँ से 2 तो निकालना नहीं है। ठीक है, बस इतना ही हमको करना है, इतना सॉल्व करना है। आपको ये आई होप ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। बस बोला था कि द्विघात समीकरण हमको बनाना है, वो हम बना दिए। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, यहाँ दूसरे का दूसरा है, बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कर, हाँ, पूर्णांकों को ज्ञात करनी है या फिर करो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है यहां से। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं यहां से। ये सब सवाल एकदम सिंपल है, बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर पहले क्या मानेंगे, लिखिए, माना पहली धनात्मक पूर्णांक यक्स है। जब पहली धनात्मक पूर्णांक यक्स है, क्रमागत, तो यक्स के बाद यक्स में 1 जोड़ेंगे अगली संख्या के लिए। जैसे कि मान लीजिए 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो अगली के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, अगली क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से यहां भी कर देंगे, लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1 है, और वहीं क्या बोला है कि इनके गुणनफल, गुणनफल क्या मतलब, इन दोनों के गुणा करने पर क्या रहा है, 306। लिखिए x+1 इक्वल टू 306, इसका अंदर मल्टीप्लाई x² प्लस x इक्वल टू 306, इसको इधर लाइए, x² x माइनस 306 इक्वल टू 0, ये आपका क्या जाएगा, समीकरण निकल कर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम इसको क्या इसमें बताइए, द्विघात समीकरण में। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि रोहन की माँ उससे 36 वर्ष बड़ी है, सॉरी देखने क्या है, सॉरी 26 है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से हल करते हैं, इसको लिखेंगे, माना रोहन की आयु यक्स है,
माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स है, ठीक है, और माँ की आयु क्या है, यक्स प्लस 26 है। अगर हम 3 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो इसमें 3 जोड़ेंगे, लिखेंगे। बोला है कि आयु 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल क्या होता है, इन दोनों के आयु का गुणनफल क्या होता है, हो जाता है 360 यानी 360। देखिए यहां से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु यक्स प्लस 3, उसी तरह यहां से माँ की 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु यक्स प्लस 26 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, और इन दोनों का गुणनफल क्या दिया है, 360 दे दिया है। तो यहां से देख लेंगे यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 इक्वल टू 306। इसका मल्टीप्लाई इधर कर कीजिए, फिर हम यहां से समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या जाएगा 29x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर में इसमें करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, और 6 में हम अगर 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 8, ठीक है। 3 9 जा 27, 27 का 7 2 कैरी, और 3 2 जा 6, और 6 में आप अगर ऐड करते हैं 2 तो यहाँ पर हो जाता है 8 इक्वल टू 2306 यक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐड कीजिए 29x प्लस इक्वल टू यहाँ से 306, इसको इधर लाइए 87, इसमें से घटाएंगे, इसमें से जब घटाते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 16 में से जाएगा 7 तो यहाँ से बच जाएगा 9, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसको लाइए इस साइड, यक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस का हो जाएगा 219 इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड भी करते हैं तो देखिए 219 3 7 जा 3 3 जा, यहां से फिर इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो कटेगा नहीं यह। अगर यहां से अगर देखते हैं 9 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 29 है ना, 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके किए तो 29, ये 3 है, इसमें हम मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हम, आप ध्यान देंगे, यहाँ से क्या है 32 है, ठीक है। हमको गुणा या फिर गुणा करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर इतना आना चाहिए। देखिए यहां से हम करेंगे का, अगर देखते हैं 19 मल्टीप्लाई 13 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 3 9 जा 27, सॉरी गलत हो जाएगा यहां से भी। अगर यहां से अगर यहां पर अगर देखेंगे गलत कहाँ है तो यहाँ देखिए हम लिखा है 360, यहाँ पर हम लिख दिए 306, 360 है, ये भी 360 है। यहाँ से आप 360 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा
3, ठीक है, 3 हो जाएगा और यहाँ से 15 से 8 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 7 3। अगर यहाँ से अगर हम 2 7 और 3 को 3 से काटते हैं तो 3 9 जा और 3 1 जा, यहाँ से इस तरह से आएगा। फिर अगर हम 13 से करते हैं तो 13, देखिए 7, 13 साथ कितना होता है, अगर 91, 13 से काटिए यहाँ से आ जाएगा 13 7 का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर में करते हैं तो कितना जाएगा 9 और 3 39 में अगर 7 माइनस कर लेते हैं तो कितना जाएगा यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस 39 माइनस 7 यक्स माइनस 2 7 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा था, यहाँ से मिस्टेक हो रहा था जो हम इसको सही कर लिए। अब यहाँ से आप क्या कीजिए यक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर 39 यक्स, यहाँ से 7 यक्स हो जाएगा और यहाँ से 2 7 3 इतना इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो यक्स कामा लेंगे तो यक्स माइनस 39 यक्स माइनस 39 हो जाएगा यहाँ से आपका, और माइनस 7 लेंगे तो यक्स माइनस 7 3 जा, ठीक है, 7 3 जा हो जाएगा 21, 6 बचेगा 7 9 जा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा प्लस में, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे तो यक्स माइनस 7 है, यक्स माइनस 7 है, हमेशा माइनस वाले का ही यहां से लिखते हैं तो ठीक है। यक्स इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि अगर रोहन की आयु वर्तमान की बात करेंगे तो 7 होगी और माँ की आयु यक्स प्लस 26, तो यहाँ से अगर इसमें देखिए हो गया 7, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए इसमें करेंगे 7 प्लस 26, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 33 आ जाएगी, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो मिस्टेक हो रहा था वो सही कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है 2 का चौथा, ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यह इसकी चाल 8 किमी प्रति हावर कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ से लिखिए, यहाँ पर माना रेलगाड़ी की चाल यक्स है, माना रेलगाड़ी की चाल यक्स है, दूरी कितनी है, दूरी है 480 किमी। अगर हम समय बराबर लिखते हैं तो क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। तो यहां से देखिए करेंगे तो चाल क्या है यक्स है, दूरी क्या है समय, यहां पर है, समय को यहां लाइए, यहां से तो
समय बराबर 480 बटे यक्स। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटे से कम होती है। जब 8 किमी प्रति घंटे से कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, चाल उतनी यक्स थी, 8 किमी प्रति घंटे से कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 8। क्या होगी, यक्स माइनस 8। तो यहां से लिख देंगे यक्स माइनस 8 चाल। सेम उसी तरह से इसको भी लिख लीजिए, इसी तरह से आ जाएगी। जब यहां से देख लेते हैं, 8 किमी प्रति घंटे से कम हो रही तो यक्स माइनस 8 होगा, तो इसकी भी दूरी तो इतनी ही होगी। और समय आपकी जो है, समय पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। दोनों को तुलना कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसके बाद एक कीजिएगा, यहाँ से 4 8 इतना। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देंगे अच्छे से तो ये जो वो यहाँ से इसको कर लेंगे माइनस इतना बटे यक्स इक्वल टू समय आपका सेम हो जाएगा 3 घंटे। ठीक है, यहां से क्या कीजिए कि योग से यहां से एलसीएम लेंगे, यहां से तो इसका एलसीएम लीजिए, या फिर क्या करते हैं कि ये देखिए, इसको अगर पलटते हैं, इसको ऊपर लेते हैं तो यक्स माइनस 8 480 माइनस यक्स 480, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम आपका सेम है, सेम रख लो 480। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी जो है इसको इसी तरह से रख लेते हैं, क्यों पलटने जाए। तो यक्स यक्स माइनस 8 इस तरह से यहां से हो जाएगा इक्वल टू 3। यहां से यक्स इसमें हो जाएगा तो 480 यक्स माइनस, क्योंकि इससे कटेगा और इससे कट जाएगा तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 48 इतना यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यहां से प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 8 8 जा 64 का 4 6 करी 8 हो जाए 24, 24 में आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से यहां से इतना आपको समझ में आया। अब क्या करते हैं, यहां से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 यक्स और यक्स प्लस 1। यहां देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, सिर्फ 3040। ठीक है, यहां से आपका इतना बच जाता है। अगर यहां से सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से ध्यान से देख लेते हैं। सॉरी यहां देखिए 30 नहीं आएगा, अगर 8 8 8 जा 64 4 6 कैरी 8 4 जा कितना हो जाएगा 24 तो होता नहीं है, सॉरी वहां बोल तो 24 बोल दिया, 32 होगा। 32 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 38। यहाँ से क्या जाएगा 3840। यहाँ से क्या कीजिए 3 इधर भेजिए, क्योंकि ये सब में से है 3 है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा इधर। यहाँ से इसको काटिए, इसको काटते हैं तो यहाँ से बच जाएगा आपका 1 2 और
1 2 और 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 8 हो जाएगा। 0 इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है, आज कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। 8x, ठीक है, इस तरह से। अब क्या कीजिए, किसको उधर भेज दिलिए, इसको इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ से माइनस 128 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इसका समीकरण बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करना होगा तो कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी सवाल है, देखिए आज थोड़ा सा कुछ इधर उधर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मिस्टेक हुआ नहीं है, ठीक है, एकदम सवाल सही है। कहीं कहीं क्या कि लिखने क्या लिखा जा रहा है क्या, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, हम कर रहे हैं क्या। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में या फिर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए, वहां पे मैसेज कीजिए कि सवाल नहीं आ रहा है, तो उस सवाल को उसी जगह समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।